हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 20 से 26 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सर जी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कंपटीशन, शायद अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, या कलीग्स या बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन हो सकती है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे, करेजियस बने रहे सर जी। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो चांस लेकर ऊपर वाले पे भरोसा रखे, खुद पे भरोसा रखे, और जो पॉजिटिव आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। जॉब में, बिजनेस में, प्रोजेक्ट, डील जो भी हो। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। पैसा, बिजनेस सैजी के लिए 20 से 26। लास्ट शफल। Two of Swords, the King of Pentacle, Eight of Swords, the Wheel of Fortune। तो सर जी थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं आप। स्टक महसूस कर सकते हैं इन द सेंस ये फील हो सकता है कि पता नहीं चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। इतना मेहनत आप करते हैं, इतना एम्बिशियस है, इतना वर्क कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कहीं पे स्टक हो गई हैं, बढ़ नहीं रही हैं। एक लेवल के बाद जो स्पीड होनी चाहिए ग्रोथ की, वो कहीं पे रुक गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए अभी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड फील कर सकते हैं, ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड फील कर सकते हैं। तो एक स्टक वाली एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ आप नया करना चाहेंगे लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ सकता क्या करें। उससे रिलेटेड आप सोच रहे होंगे, दिमाग में सोच वाली एनर्जी है कि पूरा आप थिंकिंग में है, करें तो क्या करें, ये है। कई तरह के आइडियाज आ सकते हैं आपको, क्योंकि माइंड आपकी बहुत वर्क करेगी, लेकिन फाइनली कुछ डिसीजन लेना ये मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक स्टक वाली एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। आप बिलीव करते हैं एक सिक्योर स्टेबल फ्यूचर में। ये नहीं कि आज कमा लिया, खर्च कर दिए, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं आपका नाम हो, शोहरत हो, आप बचाएं अपने लिए, अपने आने वाले मतलब आने वाले जनरेशन्स के लिए भी आप वेल्थ रखना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। तो कहीं पे आपको लग रही है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह की सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं उसके तरफ आप ज़्यादा एफर्ट कर सके, ज़्यादा वर्क कर सके, वहाँ तक पहुँच सके आप। किंग ऑफ पेंटिकल तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप यहाँ पे। हार्डवर्क जो लगेगा इसके लिए आप मतलब जितनी मेहनत लगेगी वो आप करेंगे। कुछ केसेस में अगर आप रियल इस्टेट या जगह, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिखेगी। चाहे रियल इस्टेट हो जाए, बाइंग सेलिंग हो जाए, लैंड, घर पर, इस तरह से है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई बात हो सकता है आपके दिमाग में घर कर जाए थोड़ा सा। ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स है चिंता की कार्ड, लेकिन ये चिंता सिर्फ नहीं है, वो ओवर थिंकिंग की कार्ड है। बात छोटी सी हो पर आपको आपके दिमाग में गहरा चला जाए और आप स्टक महसूस करें, समझ में नहीं आए इस चिंता से कैसे निकले। भले हो सकता है आपको भी लगे कि आप इतनी चिंता बिना मतलब कर रहे हैं, बट ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है, ओवर थिंकिंग है, आप इसको लेट गो ही नहीं कर पाते। तो ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे दिन भर आप परेशान रहेंगे। ये कोई बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी। ये एक आध दिन हो सकता है, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, जिससे भी रिलेटेड हो। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, कामिंग जो एक्सरसाइजेस है वो करिए, काम करने वाली ब्रीदिंग। स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, पॉजिटिव चैंटिंग करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी इसमें। योगा, मेडिटेशन जो भी करते हैं आप करें, कुछ ना कुछ करें,
तब आप देखेंगे कि यस, इस एनर्जी को आप कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, घबराने की बात नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, भले अभी इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आपके फ्यूचर ब्राइट है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा की कार्ड। जैसे जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आप देखेंगे कि आप जो सफलता चाह रहे हैं, जो चीज़ें हो, भले अभी अटक स्टक फील कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, पॉजिटिविटी के तरफ जाएगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड, लेकिन ये कर्मा बेस्ड होती है, कर्म पे आपके निर्भर होते हैं। जैसे जैसे जितना पॉजिटिव कर्मा व्हील के ये व्हील है जो फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाएगी आपके करियर को, बिजनेस को। तो बने रहें सिचुएशन में। ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ जी, आपके ट्रैवल के योग हैं यहाँ पे, कुछ के लिए नेशनल इंटरनेशनल, देश में या विदेश में हो सकता है। ये भी दिख रही है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, हो सकता है इस वीक आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या जगह जमीन खरीद सकते हैं। इस तरह वाली ये फायदेमंद रहेगी आपको। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए सिल्वर रहेगी। और पैसों की स्थिति किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल है, अच्छी है। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने जहां इन्वेस्ट पहले करी है वहां से पैसे आ रहे हैं आपको। इस वीक एक एवरेज मनी है, मतलब है पैसा लेकिन एवरेज है, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको इस वीक, चाहे आपने जिसमें करा हो। तो ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए। लास्ट शफल। Six of Wands with the 5 of Swords, the Temperance with the Ace of Swords. पर्सन को लग रहा है कि आप इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। सैजी गुस्सा है, पर्सन अपसेट है, कन्फ्लिक्टिंग है। इनको लगता है बहुत टाइम ऑनलाइन रहते हैं, टेंशन चाहते हैं, तो और लोगों से आपको टेंशन मिलती है, तो आप ऑनलाइन रहते हैं, इनको दिखते हैं, तो ये गुस्सा है, अपसेट है इस सिचुएशन से कि आपको बहुतों का अटेंशन मिलता है। बहुत हो सकता है आपके काफ़ी सारे दोस्त हो जिनसे आप कनेक्ट करते हो। ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है जो दिख रही है सैजी। आपके पर्सन को इनकी ईगो हर्ट होती है, प्राइड हर्ट होती है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है। कई को इनको ये भी लग रहा है कि आप बातें छुपा रहे हैं इनसे या कुछ झूठ बोल रहे हैं, ये वाली भी एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो अटेंशन वो इनको ये अपसेट है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन या आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ आपकी दोस्ती है, अटेंशन लेते हैं, इस चीज़ से इनको प्रॉब्लम है। यहाँ तो टेम्परेंस विद द एस ऑफ स्वर्ड्स। पर्सन क्लियर होना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं। ये सीलिंग भी हो रही है सिचुएशन में, लेकिन क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये खुद पे काम कर रहे हैं, फोकस हैं अपनी लाइफ पे, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सच्चाई, ट्रूथ, विक्टोरियस सिचुएशन आपके साथ चाहते हैं। ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, बट एट द सेम टाइम ये क्लैरिटी चाहते हैं और सच्चाई भी जानना चाहते हैं। बने हुए हैं ये सिचुएशन पे, पॉजिटिव रखा हुआ है इन्होंने, माइंडसेट अपनी पॉजिटिव रखी हुई है, बट ये क्लैरिटी आपसे भी चाह रहे हैं, सच्चाई, ट्रूथ, रिलेशनशिप में इनकी क्या वैल्यू है, क्या आप सही में इनसे प्यार करते हैं, इस तरह वाली एनर्जी जो दिख रही है। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Five of Wands, King of Cups, the 10 of Pentacles.
सर जी आपके पर्सन पोटेंशियल दिखते हैं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का आपके साथ। टेन ऑफ पेंटिकल वही कार्ड है, घर परिवार फ्यूचर में आपको देखना कि यस आप में वो पोटेंशियल है कि आप सामर्थ्य हैं उनके फ्यूचर में, फ्यूचर में आप उनके पार्टनर हो सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म कमिटेड फ्यूचर लव है इस सिचुएशन में। पर मुझे लगता है 10 ऑफ पेंटिकल कोई कम्युनिकेशन की कार्ड एज सच नहीं है। लव, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा लव पैशन है इस सिचुएशन में, पर मुझे लगता है दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण तो और लोग हैं यहाँ पे जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं जो इस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट या पर्सन मैसेज कम्युनिकेशन रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस पे फिर कंट्रोल पा लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, यस आपको फॉर एवर के लिए देखते हैं अपने लाइफ में, एक फ्यूचर का पोटेंशियल देखते हैं। पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्टेड, दूसरे लोगों की या तो इन्वॉल्वमेंट है या ब्रेन वॉशिंग है, कुछ है जो इस सिचुएशन में एक्शन की शायद कार्ड नहीं है। ये 10 ऑफ पेंटिकल बताती है कि पॉजिटिव जनरेशन्स देखना, मैरिज देखना, एंगेजमेंट देखना, घर परिवार का हिस्सा बनना, पर यहाँ पे दूसरे लोग जो इन्वॉल्व हैं उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, इस कारण से शायद एक्शन नहीं होती, लेकिन फीलिंग्स में किंग ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, शायद मैसेज कम्युनिकेशन ना हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में। आने वाले दिनों में ये रिजॉल्व होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा सर जी, इतना आसान नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल अच्छी फीलिंग है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।